नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे। आज मेरा न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी नंबर 1, सूर्य, सन जिसको हम कहते हैं, सूर्य। जिस भी जातक की बर्थ डेट में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को किसी भी मंथ की 1, 10, 19, 28 को आती है, उनका न्यूमरोलॉजी नंबर होता है 1, सूर्य। सूर्य हमारे पृथ्वी को पूरी रोशनी सूर्य ही देता है। हमारे जीवन में सब तेज सूर्य ही से ही तेज है, सूर्य से ही रोशनी है, सूर्य ही हमारे जीवन का अंधकार को दूर करता है। तो तात्पर्य ये है कि सूर्य के लोग बहुत ही तेजस्वी होते हैं, बड़े डेयरिंग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लोग होते हैं। इनमें थोड़ा सा ईगो पाया जाता है, सर में बाल भी थोड़े कम होते हैं, इनके अंदर थोड़ा ईगो भी पाया जाता है। क्योंकि सूर्य की जैसे तेज होती है बस उसी तरह इनके अंदर सूर्य की तरह ही सूर्य में तेज होता है। तो हम इनको ईगोइस्टिक इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर भी एक तेज होता है। अपने गर्माहट से किसी को भी जला सकते हैं, इनके नेचर में गर्माहट का नेचर होता है। 1 नंबर के लोगों में ये लोग बड़े आप देखेंगे सीरियस टाइप्स के लोग होते हैं, थोड़ा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है। दिल के बहुत साफ़ होते हैं, बट सूर्य की तरह थोड़ा गर्मी इनमें होती है, क्योंकि सूर्य मतलब राजा, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके अंदर में वो एक स्टबबॉर्न नेचर बड़ा होता है कि जो हमने बोल दिया वो सही है, चाहे वो सही है या गलत है वो बात की बात है। बट जो हमने बोल दिया वो पूरे परिवार के लोग, पूरे स्टाफ को, सबको मानना ही पड़ेगा। एक राजसी जो व्यक्तित्व होता है वो नंबर 1 के लोगों का होता है। बड़े स्टबिंग नेचर के होते हैं। हाई एडमिनिस्ट्रेशंस में ये लोग काफ़ी पाए जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी पाए जाते हैं, अच्छे हाई पोस्ट में। ये जनरली नौकरी भी कई बार करना नहीं चाहते हैं, अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस में ही आना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इनको किसी के आगे दब के चलना अच्छा नहीं लगता। काफ़ी साल तक अगर नौकरी के बाद भी ये बिज़नेस में आ ही जाते, क्योंकि इनको ज़्यादा देर किसी के आगे दब के चलना पसंद नहीं है, क्योंकि सूर्य एक राजा है और इनको दब के चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये अपनी इनकी यही क्वालिटीज़ है कि कभी किसी के आगे जनरली जल्दी से झुकते नहीं हैं, रास्ते ठाट बाट रहता है, जीवन में काफ़ी हायर पोजीशन पे भी पहुंचते हैं। अपनी बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत और तेज बल से ही जीवन में काफ़ी उन्नति हासिल करते हैं। बड़े सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, देखने में इगोइस्टिक लगते हैं, दिल के साफ होते हैं, बिल्कुल जैसे नारियल होता है, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। अंदर से नरम होते हैं, दे आर सेंटिमेंटल, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा सेंटिमेंटल भी लोग कम होते हैं। बड़े क्रिटिक नेचर के लोग होते हैं। इनको वो होता है कि जो हमने बोल दिया, सामने वाला अगर उनके हिसाब से नहीं चल रहा तो उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, क्रिटिसिजिंग नेचर हो जाता है कि नहीं जी, मैंने जो बोला, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, जो मैंने बोला वो ठीक बोला। तो ये टेंडेंसीज भी उनमें है। ये कई बार इन्हीं नेचर्स के कारण इनकी दुश्मनी भी ज़्यादा हो जाती है कि ये अपनी ही हाँकने की रहती है, इनको अपनी चलाने की ज़्यादा रहती है कि जी जैसे राजा होता है, जी मैंने जो बोल दिया वो ठीक है, बाकी आप सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, या उसके अकॉर्डिंगली बोला तो समझ में आया, ठीक है फ़ाइन। अगर जैसे थोड़ा अगेंस्ट गए तो वो जल्दी से चिढ़ भी जाते हैं। इनका ये एक बैड नेचर भी माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेट काम के नेचर वाइजली थोड़ा जल्दी से हर किसी के साथ इतना मिक्सअप नहीं हो पाते, क्योंकि दूसरे लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अपनी ही चला रहा है, ईज़ीनेस नहीं है। दिल के अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, दूसरे के काम आते हैं, बट इनका सर्कल भी कम होता है, क्योंकि दूसरे लोग इनके साथ इरिटेट होते हैं। उनको लगता है कि अपनी ही चला रहा है, ये हमारी नहीं सुनेगा, ये अपनी ही हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसलिए धीरे धीरे उनसे लोग दूर कटते भी हैं। आप जैसे भी देखिए, आप आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, जनरली 1 नंबर में पाए जाएंगे आपको। आईएएस लेवल के लोग हैं, बिजनेस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सूर्य के लोग इन कामों में जाते हैं। आईएएस में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, माइनिंग के काम में, आपके टीचिंग के काम में, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा होता है और लिखत पढ़त का काम ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होता है, इन कामों में ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके जो मुख्यतः दोस्त होते हैं, सूर्य के दोस्त, बृहस्पति के लोग 3 नंबर के लोगों के साथ में, 7 नंबर के लोगों के साथ में इनकी दोस्ती अच्छी होती है।
4 के साथ भी ज़्यादा नहीं, मतलब 3 और आपके 9 नंबर के साथ, मंगल के लोगों के साथ भी इनकी दोस्ती अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही तेज होता है। और आपको सूर्य अगर किसी की कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, हर संडे को आप 1 किलो करके गेहूँ आप गाय को खिलाइए या मंदिर में दान कीजिए। एक और आपके जैसे सूर्य से पितृ भी देखे जाते हैं, तो जैसे पितृमाह, अभी भी पितृमाह चल रहा है, तो पितृमाह अभी इस साल सन 2023 में अभी पितृमाह शुरू हो गया है, तो सूर्य खराब होने से पितृदोष भी लगता है। तो पितृमाह में भी आप 15 दिन दान पुण्य गेहूँ दान कर सकते हैं, गेहूँ का दान कर सकते हैं, पूर्वजों के नाम पे खाना खिलवा सकते हैं। और सूर्य को अर्घ दीजिए, आप तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम सूर्याय नमः का पाठ कीजिए। और हमारे आनंद समाज में जो मंत्र है वो है आदित्याय अनंताय अक्षाय प्राकृति तत्वाय परमेश्वराय परम पिताय परम ब्रह्माय श्री गुरुदेव दयामय। आदित्याय अनंताय अक्षाय प्राकृति तत्वाय परमेश्वराय परम पिताय परम ब्रह्माय श्री गुरुदेव दयामय। आदित्याय अनंताय अक्षाय प्राकृति तत्वाय परमेश्वराय परम पिताय परम ब्रह्माय श्री गुरुदेव दयामय। ये मंत्र हमारे गुरुदेव आचार्य प्रशांत कुमार देव आनंद समाज के संस्थापक, उनके द्वारा मंत्र पाठ है। और नहीं तो आप छोटा मंत्र में ओम सूर्याय नमः का पाठ भी कर सकते हैं। और आप सूर्य को जल चढ़ाएं, रोज़ाना जल चढ़ाएं, और रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो संडे ज़रूर चढ़ाएं जल। और आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैंने पहन रखा है, आपने ये रेड वाला मानक, रूबी जिसको कहते हैं, आप देख रहे हैं। सूर्य को तेज करने के लिए आप मानक रूबी भी धारण कर सकते हैं अपनी उस मैरिज रिंग फिंगर में। आप 10 रत्ती का रूबी भी धारण करें, इससे भी आपका सूर्य तेज होगा। सूर्य स्ट्रॉन्ग होने से आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में अपना प्रभाव लोगों को भी ज़्यादा रख सकते हैं। जल्दी से आप किसी से डरते नहीं हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। किसी की बात जल्दी से, जब तक आपको समझ नहीं आती तो आप किसी की बात पे जल्दी से नहीं आते हैं। आप वही करते हैं जो आपकी समझ कहती है, चाहे वो सही हो गलत हो वो बात की बात है। तो आप हमेशा दूसरों को अगर आप चाहते हैं डोमिनेट करना और समाज में मान प्रतिष्ठा कमाना, यश वैभव कमाना, तो आप मानक ज़रूर धारण करें आप अपनी मैरिज रिंग फिंगर में, और सूर्य को डेली अर्घ चढ़ाएं। यही न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के विषय में मैं आचार्य मीनाक्षी, आप सबका दिन मंगलमय हो।